दिस इज थर्ड लेक्चर ऑन यूनिट 4। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द नोशन ऑफ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो रिकॉल इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और उस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस में हमने एक स्पेशल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी जिसे हम बोलते थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्म की दे रखी है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, वी कंप्यूट डू एम बाई डू वाई एंड डू एन बाई डू एक्स और चेक करते थे कि ये इक्वल हैं या नहीं। और जैसे ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती थी तब हमारे पास एक टेक्निक रहता है टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहाँ से हमें एक वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। बट इन जनरल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस रहती हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, जरूरी नहीं कि वो हमेशा एग्जैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमारे पास एम ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई एंड एन एक्स वाई इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो इस केस में अगर हम चेक करें डो एम बाई डो वाई दैट इज एक्स स्क्वायर एंड डो एन बाई डो एक्स दैट इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इस केस में हम देखते हैं कि डो एम बाई डो वाई एंड डो एन बाई डो एक्स इक्वल नहीं है। सो देयर फोर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एक्सेप्ट। Okay. So here we found out that the differential equation is non-exact. So the question is how to solve such first order and first degree differential equations. So इन्हें solve करने के लिए ही integrating factors का notion आता है। तो suppose अगर इस differential equation को मैं एक x, y के फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ, so consider this function mu xy equal to 1 over y power 4। अब हम इस फंक्शन से जो इक्वेशन 1 है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय दिस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1 पावर वाई बाई 4 से एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वाई पावर 4 माइनस 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। सो इस केस में हमारे पास एम वन एक्स कॉमा वाई, अगर पहले कॉम्पोनेंट को एम वन बोले सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट को अगर एन वन कहें सो इट विल बी 1 ओवर वाई माइनस एक्स क्यूब बाई वाई पावर 4। अब हम चेक करते हैं कि डो एम वन बाई डो वाई कितना आ रहा है। सो इट विल बी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 एंड डो एन वन बाई डो एक्स ये कितना आ रहा है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई वाई पावर 4। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इक्वेशन 1 को एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई म्यू एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई किया तो जो नई इक्वेशन आ रही है ये क्या है, एग्जैक्ट। और हमें पता है कि एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस म्यू एक्स वाई को ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 थी इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, म्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि इन जनरल अगर हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है। सो द आंसर फॉर दिस इज यस, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर and first degree differential equation always exists. Okay, and in fact there are infinitely many such integrating factors. तो क्वेश्चन है कि ओके
अगर एग्जिस्ट करते हैं और इनफाइनाइटली मैनी है, सो हाउ टू कंप्यूट देम? So next, we will learn some techniques to compute these integrating factors. Okay. So now let us write a formal definition for an integrating factor. So the definition is, if the differential equation mxy dx plus nxy dy equal to 0 is not exact in a domain D, तो जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है उस वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, बट द डिफरेंशियल इक्वेशन म्यू एक्स वाई एम एक्स वाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स वाई एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 is exact in D. So then such a function of x comma y mu x y is called an integrating factor, और इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे आई डॉट एफ डॉट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कंप्यूट करें। तो जो हमारे पास इनिशियली हमें सॉल्व किस इक्वेशन को करना था, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमें पता चला कि ये एग्जैक्ट नहीं है, हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और एग्जैक्ट आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, द वन पैरामीटर फैमिली सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ओरिजिनल इक्वेशन आर सेम। बट कई बार क्या रहता है, इस मल्टीप्लाई के प्रोसेस में कुछ नए सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं जो इस वन पैरामीटर में नहीं होते हैं, या कुछ लॉस्ट हो जाते हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ देम। सो वी विल for the first course we will keep it simple. So next we will learn how to compute these integrating factor. So in general हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो सारी इक्वेशंस के लिए सारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्यूट कर ले। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, or for those particular types or for those particular classes of differential equation we have techniques to compute the integrating factor. तो उनमें से पहला जो क्लास है उनके लिए हम देखते हैं, सो दैट वी कैन डिफाइन इट एज रूल नंबर 1 to compute the integrating factor. Okay, if the given differential equation dy equal to 0 is homogeneous, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, एंड अगर हम पहले को m को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें और n को y से मल्टीप्लाई करें, और जो ये नया फंक्शन आएगा एक्स वाई का अगर ये नॉन जीरो है, देन 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये जो नया फंक्शन होगा ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे पहला नोशन तो रहेगा कि कब एक हम इस टाइप की इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखना है। सो तुम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो माइनस एम एक्स वाई बाई एन एक्स वाई, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री। ओके, तो दोनों होमोजीनियस होने चाहिए, m भी होमोजीनियस होना चाहिए, n भी होमोजीनियस होना चाहिए, एंड दोनों की डिग्री भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, तो ये होमोजीनियस है क्योंकि जो न्यूमरेटर में है ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर वाला भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। बट अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस केस में इवन दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस है बट दोनों की डिग्री अलग अलग है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है।
तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है। ओके, तो रूल नंबर 1 में हमें क्या चाहिए कि अगर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और अगर हम ये कंप्यूट करें mx प्लस एन वाई और अगर ये नॉन जीरो आता है तो 1/mx प्लस एन वाई ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है। तो हम यही वाला लास्ट एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कुछ इस फॉर्म की थी। तो इस केस में अगर हम चेक करें कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसका कोएफिशिएंट है डिग्री 3 का होमोजीनियस, ये भी डिग्री 3 का होमोजीनियस, तो रूल नंबर 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हमने जस्ट mxy और nxy अगर दोबारा लिखा है एक्स स्क्वायर वाई और nxy कितना आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या कंप्यूट करना है mx प्लस एन वाई। तो पहले को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब वाई, सेकेंड को अगर हम y से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई पावर 4, तो हमें मिलता है y पावर 4 विच इज़ ए नॉन जीरो फंक्शन। ओके, तो इस रूल के हिसाब से रूल 1 के हिसाब से 1/mx प्लस एन वाई ये क्या रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयर फोर वाई ओवर फोर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर एग्जाम में तुम्हें पूछा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ तो हमें पहला हमने क्या चेक किया था कि ये नॉन एग्जैक्ट आ रहा है डो एम बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स। ओके, तो हमें स्टेप 2 में हमें क्या करना है वी नीड टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इस केस में हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1/y/4। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमें गिवन इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो जो नई इक्वेशन रहेगी वो हमें क्या मिलेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में वो इक्वेशन क्या आ रही है वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वाई पावर 4 माइनस 1/y डी वाई इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट है। स्टेप 4 में हमारे पास क्या रहेगा जो अब ये नई इक्वेशन 2 आई है ये तो एग्जैक्ट है, इसको इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सो व्हाट वी विल डू सॉल्व इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं वाई क्यूब डी एक्स या डो एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे हम वाई को ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट प्लस सेकंड वाले में से हम क्या करते हैं एक्स वाली टर्म हटाते हैं और बाकी को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर एक्स वाली टर्म हटाएंगे तो हमारे पास रहेगा कुछ ऐसा रहता माइनस 1/-वाई, सो 1/y डी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पे सी क्या रहता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब प्लस एल एन वाई इक्वल टू सी। अब हम इसे मे बी थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। सो एल एन वाई इक्वल टू सी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू सी ई पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब। अदरवाइज तुम अपने सॉल्यूशंस को इधर तक भी छोड़ सकते हो। ओके, दिस इज ए वन पैरामीटर फैमिली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 और इनफैक्ट ये इसका भी एक सॉल्यूशन है। So now we will discuss another rule to construct an integrating factor. So as we know कि अगर ये differential equation m dx plus n x y dy equal to 0 अगर ये exact नहीं है so then dou m by dou y and dou n by dou x ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। Okay? तो हम सपोज इन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो ये भी कोई एक नॉन जीरो फंक्शन होगा और अगर हमने इस नॉन जीरो फंक्शन को एन एक्स वाई से डिवाइड कर दिया और ये फंक्शन ऑफ कोई एक्स बन जाता है, सपोज दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और सपोज हम इस फंक्शन को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, देन ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 का क्या रहेगा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अनदर वन इज अगर सपोज हम पहले
डो एन बाई डो एक्स पहले करें और डो एम बाई डो वाई बाद में करें और इसे एम से डिवाइड कर दें। नाउ अब यहाँ पे एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई था, तो याद रखने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमने इसे डिवाइड किया एम से एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ओके, तो इसमें सिर्फ वाई वाली टर्म ही रहनी चाहिए, से जी ऑफ वाई, देन e power integration of gy dy is an integrating factor of 1. So now let us solve one example. Consider this function. So the question is solve y plus y cubed by 3 plus x square by 2 dx plus 1 by 4 x plus xy square dy equal to 0. तो हमें पता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है तो हम सॉल्व करने के लिए हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो हमारे पास मेथड है, अगर एग्जैक्ट नहीं है सो वी विल ट्राई टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे m ये आ गया एंड n इज 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो पहले हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्टनेस के लिए, डो m बाई डो वाई इट विल बी 1 प्लस 3 y स्क्वायर बाई 3 प्लस 0, सो इट इज़ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डो n बाई डो एक्स अगर हम कंप्यूट करें 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम दोनों का डिफरेंस हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं कि डो m बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो n बाई डो एक्स, सो देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। ओके, अब अगर एग्जैक्ट नहीं रहती तो नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। अब इस केस में हम अगर मेथड 1 लगाने का ट्राई करते तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये होमोजीनियस नहीं है, तो हम केस 1 अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या कंप्यूट किया, सपोज हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डो एम बाई डो एन बाई डो एक्स, सो इट विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, सो इट विल बी 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। और हमें पता है कि जब भी हम n वाले को बाद में लेते हैं माइनस साइन के साथ तो हम n से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो हमने n से डिवाइड करके चेक किया और ये फंक्शन किसका बनना चाहिए, x का, क्योंकि n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ये याद रखने के लिए है कि अगर डो n बाई डो एन एक्स का डो n बाई डो एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो हम उसे डिवाइड करेंगे n से और देखेंगे क्या वो फंक्शन ऑफ x रहता है या नहीं। तो इस केस में अगर हमने n से डिवाइड किया तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे कैसे लिख सकते थे, 1/4x 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास n है 1/4x 1 प्लस वाई स्क्वायर और जो ये डो m बाई डो वाई माइनस डो n बाई डो एक्स आया है ये आया 1 प्लस वाई स्क्वायर। कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारे पास रहा 3/x। तो हम जानते हैं ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर 1/n डो m बाई डो वाई माइनस डो n बाई डो एक्स अगर एक फंक्शन ऑफ x आता है तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी विल जस्ट इंटीग्रेट 3/x dx, so e power 3 ln x, so this is x क्यूब। तो x क्यूब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नई एग्जैक्ट इक्वेशन आ रहा है उसे सॉल्व करते हैं। अब नाउ वी विल मल्टीप्लाई से इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो और इक्वेशन 1 क्या है, ये वाली इक्वेशन। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब से, सो व्हाट वी विल गेट, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 5/2 dx और n वाले टर्म में क्या रहेगा, 1/4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब तुम चेक कर सकते हो ये इनफैक्ट एग्जैक्ट आएगा और हमें पता है कि एग्जैक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, mxy dy वेयर वी ट्रीट y एज ए कांस्टेंट प्लस nxy और उसमें से x वाली टर्म को हटा दो, dy इक्वल टू c वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो ये हमारे पास क्या रहता है, सॉल्यूशन। तो अगर इस केस में अप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 5/2 dx, जहाँ पे हमें y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इसमें n वाली टर्म में से x हटा देना है, बट दोनों में ही x है तो यहाँ पे हमारे पास n वाला कुछ रहेगा ही नहीं, इक्वल टू c। अब अगर y को कांस्टेंट ट्रीट करके सॉल्व करें, x पावर 4y/4, x पावर 4 y क्यूब बाई 12 प्लस x पावर 6/12 equal to c. So this is the solution of this differential equation. तो प्रैक्टिस सेट में जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस हैं, तो तुम इन टेक्निक का यूज करके सॉल्व कर सकते हो।